हेलो दोस्तों। तो ऐसा वीडियो मैंने पहले बनाया नहीं है कभी, बट आज एक वीडियो देखा मैंने। एक चैनल है अबूज़ार रेस्पॉन्ड्स करके, उस नाम का चैनल है। उसने आचार्य प्रशांत के क्रिटिसिज्म करते हुए एक नया वीडियो निकाला है, मेनली वीगनिज़्म पे क्रिटिसिज्म करते हुए। अपेरेंटली वो बोल रहा है कि आचार्य प्रशांत के पास व्हाट्सएप ज्ञान है वगैरह वगैरह। तो उसको डिबंक करते हुए मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। हर एक एक सिंगल पॉइंट को डिबंक किया जाएगा। तो पहले वीडियो चालू करने से पहले ये बात कर लें कि इसका जो वीडियो है वो मोटिवेटेड रीजनिंग पे बेस्ड है। मतलब कि पहले ही इनका डिसाइडेड है, इनकी कंडीशनिंग के हिसाब से, कि मीट खानी चाहिए, वही सही है, जो भी जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और ये उसको अब आगे लेके ये लॉजिकली फॉलो ट्रूथ फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये लॉजिक को या अपने आर्ग्यूमेंट्स को बनाएंगे ही उस तरह की जो पहले से इन्होंने मान रखा है, उसको ये सही प्रूव कर दें। ये इस तरह का इसका ये पूरा वीडियो है। सारा इसका दिमाग इसी तरह से काम कर रहा है। तो इसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा, कम से कम मेरा कोई रिलीजियस एंगल इसमें नहीं है पूरे इसमें। ये जो चैनल है, ये इसके कमेंट सेक्शन देख लो। अबूज़ार रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। बहुत कम्युनल हेट्रेड और रिलीजियस हेट्रेड इसमें मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एंटी हिंदू। और ये भी आचार्य प्रशांत के पीछे इसलिए ही पड़ा हुआ है क्योंकि इसे लगता है कि ये हिंदुइज़्म को से लड़ रहा है इस चक्कर में। बट इन्हें समझ नहीं आता कि वीगनिज़्म का जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव हिंदूज़ हैं, जो सो कॉल्ड चले आ रहे हैं, उनसे ऐसी कोई दोस्ती तो है नहीं। वो सब बहुत ज़्यादा दूध वाले तो है ही। अगर वो वेजिटेरियन है भी, दूध का वो बहुत यूज़ करते हैं, और वीगनिज़्म उसके एकदम खिलाफ है ना। तो वो भी वीगन से चिढ़ते ही उल्टा। आप उनके चैनल देख लो, जो इस टाइप के हिंदुत्ववादी हैं, वो वीगन से बहुत चिढ़ते हैं। उन्होंने कितने ख़राब वीडियो बना रखे हैं इस पर। तो अब मैं चालू करता हूँ और इसके एक एक पॉइंट को डिबंक करता हूँ। आज की ये वीडियो आचार्य प्रशांत के हर फैन को एक चैलेंज है। और जो लोग सोचते हैं कि आचार्य प्रशांत कोई बहुत ही लॉजिकल एंड साइंटिफिक आर्गुमेंट्स आपके सामने रखते हैं क्योंकि वो आईआईटी है, तो आप लोगों को चैलेंज है आज की ये वीडियो को पूरा देखना और आचार्य प्रशांत ने जो जो बोंगियां इस इंटरव्यू में मारी हैं उनको डिफेंड करके दिखाना। तो आचार्य प्रशांत, ठीक है भाई, बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया इसने। अब इसका बहुत बड़ा जो भी ये चैलेंज दे रहा है, उसको देखते हैं क्या चैलेंज दे रहा है और क्या सो कॉल्ड बोंगियां हैं, वो भी देखते हैं जो ये बताना चाह रहा है। के फैंस को चैलेंज है, देखते हैं आप लोग डिफेंड कर पाते हो अपने गुरु को या नहीं। क्योंकि जब भी हाँ भाई, कर रहे हैं डिफेंड। हम आचार्य प्रशांत के किसी इलॉजिकल आर्गुमेंट को काउंटर करते हैं तो उनके भक्त के तुरंत कमेंट्स आते हैं कि आचार्य प्रशांत इतने पढ़े लिखे हैं, उतने पढ़े लिखे हैं, आईआईटी, आईआईएम, ये वो। आईआईटी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आचार्य प्रशांत आईआईटीएन है, वो गलती कैसे कर सकते हैं? इस तरह से उनके भक्त कमेंट्स करते हैं। तो आज मैं अब देखो, पहली बात तो ये भक्त वर्ड बार बार यूज़ कर रहा है ताकि डिमीन कर सके। ऐसे तो ये कितनों के डालता है, कोई एक जाकिर नायक के, फाकिर नायक के, किसके, तो हम भी बोलने लगते हैं जाकिर नायक का भक्त बेवकूफ़ाना तर्क दे रहा है। भक्ति की बात नहीं, यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है। दूसरी बात, इसने बोला कि आचार्य प्रशांत के जो सो कॉल्ड भक्त हैं, वो ये कमेंट करते हैं कि आचार्य प्रशांत तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इसने कोई भी स्क्रीनशॉट दिखाया नहीं किसने ऐसा कमेंट करा है। मन से बना के फिर बकवास ही कर रहा है एक तरीके से, मुझे लगता है। होगा भी तो ऐसा कोई बेवकूफ़ एक दो कमेंट होंगे, बट झूठ ही बोल रहा है ये। तो चलो अब आगे देखते हैं। आचार्य प्रशांत की कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स आपको दिखाऊंगा जो कि उन्होंने एक ही सिंगल इंटरव्यू में की है। तो अगर उनके देखने वालों में हिम्मत है तो आचार्य प्रशांत तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनसे जवाब मांगे। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज कोई पढ़ा लिखा है, ये आदमी अपने ही इंटेलिजेंस के हेकड़ी में इतना खोया हुआ है, बेवकूफ़ कहीं का। इसे पता नहीं क्या लग रहा है, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, हिम्मत खत्म कर दी इसने सबकी। देखते हैं क्या चैलेंज दे रहा है गधा एक नंबर का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिस्टेक्स नहीं कर सकता है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुद्ध शाकाहार की बात आती है, ऐसा शाकाहार कि जिसमें आप प्योरली वेजिटेरियन है, लैक्टो वेजिटेरियन भी नहीं है, ठीक है। तो जो अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन है वो कहती है कि शाकाहारी भोजन जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर अवस्था के लिए पर्याप्त है। हाँ, तो आचार्य प्रशांत ने अमेरिकन डाइटेटिक्स एसोसिएशन की बात बताई कि वो वीगन डाइट पे क्या कहती हैं, जो वो कब से, काफ़ी पहले से कह चुके हैं। ये इधर से ही पढ़ लेते हैं, चैट जीपीटी सब, गूगल पे उनकी वेबसाइट से खोल के ढूंढ के दिखाने से अच्छा सीधे ही। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन, नाउ नोन एज अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, सपोर्ट्स वेल प्लान्ड वीगन डाइट्स। अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल पोजीशन, अ वेल प्लान्ड वेजिटेरियन इंक्लूडिंग वीगन डाइट is healthful, nutritionally adequate and may provide health benefits for prevention and treatment of certain diseases. Nutritionally adequate तो है ही, healthy तो है ही, उसके अलावा एडिशनल हेल्थ बेनिफिट और दे रही है प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए कई सर्टेन डिजीजेस के। ये अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने बोला है। ये टॉप एसोसिएशन है वर्ल्ड की, फोरमोस्ट एसोसिएशन है। जितना एडवांस और एविडेंस बेस्ड इनकी रिसर्च होती है और किसी की नहीं। की पॉइंट्स पोजीशन में क्या है? न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। वीगन डाइट जो है, जब वो प्रॉपर्ली प्लान की जाती हैं, कि वो प्रोवाइड करती हैं सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड फॉर एथलीट्स। हाँ, प्रेगनेंसी भी, और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, हैवी लिफ्टर्स, रेसलर्स, स्ट्रॉन्ग मैन, मैराथन रनर्स, स्प्रिंटर्स, सब तरह के यूएफसी फाइटर, सब तरह के फॉरमोस्ट टॉप क्लास वर्ल्ड एथलीट्स वीगन हैं।
सब नहीं है यूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनमें से कई सारे वीगन हैं और इससे प्रूव ये होता है वीगन डाइट से सब आसानी से मैनेज हो सकता है। और उल्टा हेल्थ बेनिफिट्स की भी बात है कि वीगन डाइट एसोसिएटेड है लोअर रिस्क ऑफ हेल्थ हार्ट डिजीज से, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, ओबेसिटी का रिस्क कम होता है और सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर भी कम होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मिल्क और रेड मीट से कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये वैसे तो आपको पता ही होगा अमेरिकन डाइटेटिक्स एसोसिएशन फोरमोस्ट है, बट ये भी बता दूं अमेरिकन जो डाइटेटिक्स एसोसिएशन है, जो अभी अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स जिसे बोलते हैं, ये वन ऑफ द फोरमोस्ट एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है फील्ड में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स में हाईली रिगार्ड की जाती है एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस के लिए और रिसर्च के लिए जो ये न्यूट्रिशन डाइट और हेल्थ पे करते हैं। अब इस बंदे का वीडियो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत ने कुछ गलत नहीं बोला है, ये आचार्य प्रशांत ने ही नहीं बोला है कि वीगन डाइट पूरी एडिक्वेट है और हेल्दी भी है। ये बहुत बड़ी साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी क्या वर्ल्ड की फॉरमोस्ट, उन्होंने बोला है। अब आगे सुनते हैं इसको। अरे अमीनो एसिड्स ही नहीं, बाकी भी आपको जितने पोषक पदार्थ चाहिए, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, वो सब के सब शाकाहारी भोजन में पूरे तरीके से मौजूद हैं। अब ये बात आचार्य प्रशांत खुद भी जानते हैं कि वीगन फूड आपको सारे विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं देता है। इसी वजह से उन्होंने एक दूसरी वीडियो में विटामिन B12 के लिए B12 के सप्लीमेंट्स लेने को बोला है। B12 आप आए कहाँ से? तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे या उसके लिए आपको B12 फोर्टिफाइड फूड लेना होगा। अभी तो शुरुआत है। नेक्स्ट। तो अब इस गधे को ऐसा लग रहा है कि वीगन फूड का मतलब ये होता है कि आप पत्ते वत्ते खा रहे हो। अरे भाई, जो वो सप्लीमेंट है वो भी तो वीगन ही है, वो एंटी वीगन थोड़ी है। मैं बताता हूँ वीगन जो B12 के सप्लीमेंट हैं वो कैसे बनते हैं। हाउ वीगन B12 supplements are prepared. Vegan B12 supplements are typically made using bacteria-derived sources of B12, as vitamin B12 is naturally produced by microorganisms. Here's how they are prepared: fermentation process, harvesting, purification, formulation, verification and testing. तो इसमें एंटी वीगन कहाँ से हो गया? वीगन का मतलब समझता है कि एनिमल क्रुएल्टी नहीं करना तेरे को, जितनी अननेसेसरी। ये सिर्फ जो अगर तू ऐसी सप्लीमेंट भी ले रहा है जो एनिमल क्रुएल्टी के बिना बना है तो वो वीगन ही है। वीगन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ सब्जी खाते रहना, कई सारे प्रोटीन पाउडर्स हैं वो भी वीगन होते हैं। तो क्या इसमें क्या बोल देगा कि वो सप्लीमेंट नहीं है? और जहाँ तक कि अब दूसरी बात करें तो सिर्फ जो अब ये बोलेंगे सप्लीमेंट तो ऐसा सप्लीमेंट वैसा, तो ये बात याद रखना, आप सब बहुत सारे अननेचुरल चीज़ें अपने शरीर में ले रहे हो। जो आप मीट खाते हो उसमें बहुत इंजेक्शन लगे हैं, कहीं पे दूध में ऑक्सीटोसिन के, और इतनी एंटीबायोटिक्स मीट में हैं, और आप वैक्सीन वगैरह तो ले ही रहे हो। ये तो बहुत ईजी मेकिंग और नेचुरल होते हैं वीगन के B12 सप्लीमेंट्स। इसको बहुत नेचुरल प्रोसेस से फर्मेंटेशन और हार्वेस्टिंग से बनते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोग फैलाते रहते हैं डरावना वगैरह, ये वीगन ही है। समझिए कि ये हमारा मुंह है। आप अगर मांसाहारी जानवरों का मुंह देखेंगे तो वो बड़ा खुलता है, बड़ा खुलता है, क्योंकि उनको जो पूरा जानवर है वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं खाते हैं। आप देखेंगे बाघ का मुंह ऐसे इतना बड़ा खुल जाता है, कुत्ते का मुंह भी इतना बड़ा खुल जाता है। हमारा जो मुंह है उतना खुलता ही नहीं है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आचार्य जी आप? मुझे तो इस तरह के कुतर्कों का जवाब देते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे तो हिप्पोस भी बहुत बड़ा वाइड माउथ ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो तो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही खाते हैं। आपके लॉजिक के हिसाब से तो उनको मीट ईटर होना चाहिए था प्राइमरली, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं। तो आपका लॉजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे भी जानवर हैं जिनका मुंह बहुत थोड़ा खुलता है लेकिन वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, लाइक ये क्यूट से दिखने वाले टार्सियर्स। मुंह बहुत छोटा सा प्यारा सा होता है लेकिन वेजिटेरियन नहीं है, आप देख सकते हैं। और हमारे एंट ईटर से मिलिए, इसका मुंह कुछ ज्यादा ही छोटा खुलता है और ये भी वेजिटेरियन नहीं है, आप देखें। तो ये कोई लॉजिक नहीं है आचार्य जी कि इतना मुंह खुलता है तो वेजिटेरियन और उतना खुलता है तो कार्निवोर। अजीब कुतर्क दे रहे हो आप अपने वीगनिज्म को साबित करने के लिए अजीब अजीब से कुतर्क ला रहे हो। देख लो। अब सुनो, इसने क्या करा, इसने उठाए एक्सेप्शन उठा के बता रहा है कि नहीं नहीं हर्बीवोर्स का भी इतना बड़ा मुंह खुल जाता है और कई सारे कार्निवोर्स हैं उनका छोटा मुंह। पहली बात तो इसने दो जो कार्निवोर्स बताए जिनका छोटा मुंह खुलता है वो मांस खाने वाले पकड़ के नहीं है, वो इंसेक्ट खाने वाले हैं, वो कोई जानवरों को पकड़ के मांस नहीं खाता। एक तो एंट ईटर है, वो चींटी खाता है, और दूसरा कीड़े खाने वाला है। तो अभी हम खुद ही देख लेते हैं कि किसका कितना मुंह खुलता है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में। जीपीटी बता देगा। कैन मोस्ट हर्बीवोर्स ओपन बिग माउथ्स? Most herbivores cannot open their mouth as wide as carnivores. Herbivores such as cows, horses, and deers typically have smaller mouth openings because they have specialized jaws and teeth adapted for grounding and chewing plant material. Their jaws move in a side-to-side motion to break down tough plant fibers, and they don't need to open their mouth widely to capture prey like carnivores do. Carnivores, on the other hand, often have large mouth openings to help them bite and hold on to prey. ठीक है,
Some exceptions among herbivores include hippos, which have very large mouth, but their wide gape is for territorial displays और डिफेंस देन फॉर ईटिंग। देख लिया इस गधे का एक इसने हर्बीवोर जानवर ये बता पाया जिसका वाइड माउथ ओपन होता है, वो हिप्पो। और उसका भी ये बता रहा है कि उनका वो भी कार्निवोर्स हंटिंग के लिए नहीं, टेरिटोरियल डिस्प्ले और एग्रेशन दिखाने के लिए। आचार्य प्रशांत के ये बोल रहे हैं ना, आचार्य प्रशांत ऐसा कुतर्क दे रहे हैं कि मुंह छोटा खुलता है तो हर्बीवोर, मुंह बड़ा खुलता है तो कार्निवोर। ऐसा कुतर्क नहीं है, ये सही है कि आपका जो मुंह जितना खुलता है वो ये बताना चाह रहा है कि बाय नेचर आप हर्बीवोर हैं और बाय नेचर कार्निवोर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद इमेजिन करो जंगल में आप अपने जबड़े से किसी हिरण की, किसी बकरे के गर्दन फाड़ सकते हो क्या? आप बाय नेचर कार्निवोर होते तो आप ये कर पाते ना आप ये, बट ऐसा तो आप नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात याद रखिए, ये आर्ग्यूमेंट आचार्य प्रशांत को कोई देना पसंद नहीं है, उन्हें देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बार बार वो जाकिर नायक आर्ग्यूमेंट देता है कि हमारे दांत ऐसे हैं और जानवर कार्निवोर जानवर के दांत ऐसे हैं तो हम भी वही करेंगे जो वो कार्निवोर एनिमल करेंगे। तो आचार्य प्रशांत को बताना पड़ रहा है उसके जवाब में कि है ना, ये जानवर आप ऐसे नहीं, हम हर्बीवोर से ज़्यादा मैच करते हैं, कार्निवोर से नहीं। समझे? आगे का देखते हैं हम। भक्तों अपने आईआईटीएन को, जबकि इंसान का शरीर मीट खाने के लिए बना है। इसका सबूत है कि पूरी दुनिया में मीट आराम से कंज्यूम किया जाता है, सब खाते हैं। इंसान का शरीर मीट खाने के लिए बना नहीं है, इंसान का शरीर मीट खा सकता है। पूरी दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक टाइम लोग स्लेवरी कर रहे थे तो क्या हो गया? पूरी दुनिया में एक टाइम वुमेन को राइट नहीं थे, उससे क्या हो जाता है? अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी बोलते हैं इसे, सर्च करना, लॉजिकल फैलेसी है ये, अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी। ह्यूमंस का शरीर मीट खाने के लिए बना नहीं है, वो अडेप्ट हो गया था जरूरी एक टाइम पे जब जरूरत पड़ी थी तब, इसलिए। क्या इस मूर्ख की, चलो बट आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी एक और बात ये देख लें कि ये बेसिकली रिलीजियस नट केस है। तो ह्यूमन का शरीर मीट खाने के लिए बना तो इसके रिलीजन के हिसाब से भी नहीं है, इतना फालतू पर्पस के लिए तो बना ही नहीं है ह्यूमन। वो तो गॉड की पूजा, इबादत वगैरह करने के लिए बना है। बस गॉड के अजीब सी ऐसी साइकोटिक रीजनिंग है कि मीट भी जानवर भी बना दिया उसने कि तुम खाओ इन्हें। ये अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो मांसाहारी जीव है सारे, उनका जबड़ा ऐसा होता है कि बस वो ऐसे वर्टिकली खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। हमारा ये जो जबड़ा है ये ऐसे दाएं बाएं भी होता है, ये चबाने के लिए है, च्यूइंग के लिए है। वो मांस को इतना च्यू नहीं करते, वो पूरा आता है, भीतर जाता है और पच जाता है। हमारा जबड़ा वैसा है जैसा कि आप पाओगे कि किसी गाय का है उस अर्थ में कि चबाने के लिए, क्योंकि जो हमारे भीतर जा रहा है पदार्थ उसको हमें बहुत चबाना पड़ता है। तो उस अर्थ में हमारे जो दांत है वो चबाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगेन बोगस लॉजिक, टोटली बकवास को तर्क। ऐसे तो चिम्स होते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह खाने को चबा सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं जैसे इंसान करते हैं, देख लो आप। लेकिन चिम्स वेजिटेरियंस नहीं होते हैं। चिम्स तो बड़े डेंजरस होते हैं, शिकार करते हैं, इवन एक दूसरे तक को खा जाते हैं। इसके रिकॉर्डेड एविडेंसेस मौजूद हैं, चिम्स एक दूसरे को खा जाते हैं। देखिए, तो चिम्स ओमनिवोर्स होते हैं और ये भी इंसानों की तरह खा चबा सकते हैं। तो आचार्य जी अगेन लॉजिक फेल लोग आपका। तो इस भाई साहब ने फिर से क्या करा, एक्सेप्शन उठाया इसने। चिम्स इसने बताया चिम्स बड़े डेंजरस होते हैं, शिकार करते हैं, खा जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, चिम्स फर्गीवोर्स होते हैं। वो मेनली मीट नहीं सॉरी प्लांट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, नट्स खाते हैं। जो मीट है वो उनका खाना, उनका एक्सेप्शन है, वो उनकी डेली डाइट नहीं है मीट। वो बैठ के मीट फाड़ फाड़ के शिकार कर करके नहीं खा रहे होते। चिम्स का डेली नेचुरल डाइट नहीं है। आप सर्च कर लोगे, चिम्स जो हैं उनकी जो मीट उनकी डाइट में 2% से भी कम होती है, 2% से भी कम। और 2% ये कोई ज़रूरी नहीं बताया जा रहा कि 2% तो होती है, 2% तो मैक्सिमम बोल रहे हैं, 2% से भी कम रहती है। वो कोई नेचुरल मीट ईटर नहीं है चिम्स। चिम्स नेचुरल फर्गीवोर्स हैं और ये ऐसे ही करता है, ऐसा मिसलीड करता है। आईआईटी काम नहीं आ रहा है अभी तक। तो जो हमारी आंखें हैं ये होती हैं ट्राइक्रोमेटिक। ट्राइक्रोमेटिक का मतलब होता है कि कलर को पकड़ने वाली जो कोन सेल्स होती हैं, तो हमारे पास तीनों तरह की कोन सेल्स होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो स्मॉल कोन सेल होती है वो ब्लू कलर को पकड़ लेती है, उससे बड़ी वाली ग्रीन को, जो सबसे बड़ी वाली होती है रेड को पकड़ लेती है। और ये हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं कि इन तीन रंगों को मिला दो तो जो पूरे रंग है सारे, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स तैयार हो जाते हैं। जितने कार्निवोर होते हैं हमारे मांसाहारी जीव होते हैं वो डाइक्रोमेटिक होते हैं। तो आपका जो कुत्ता है डाइक्रोमेटिक है, इनके पास लार्ज कोन सेल्स नहीं होती जो रेड कलर को पकड़ती हैं। तो ये लोग जो ब्लू से लेकर के येलो वाला स्पेक्ट्रम होता है उसके कलर्स तो देख सकते हैं, लेकिन जो रेड वाला स्पेक्ट्रम है उसके कलर्स ही नहीं देख सकते। अगेन टोटली फेल्ड लॉजिक आचार्य जी। चिंपैंजीज की ट्राइक्रोमेटिक विजन ही होती है जैसे कि इंसानों की होती है। तो चिम्स हमारी तरह ही वर्ल्ड को देखते हैं और जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, चिम्स तो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो तो मीट खा लेते हैं। अरे बेटा, चिम्स मीट खा लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मीट उनका नेचुरल डाइट का पार्ट है, वो रोज ही मीट खा रहे हैं। अभी बताया ना 2% से भी कम होता है उनका। ये भी उनकी अडेप्ट उन्हें करना पड़ा है जब इवोल्यूशनरी, जब उनको खाना कम पड़ा कभी किसी पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन में। हमको अभी कोई खाना कम नहीं पड़ रहा है, बेकार की बात एकदम। आपका ये लॉजिक तो यही फेल हो गया। और अभी और देखिए आचार्य जी क्या बोलते हैं आगे, और सुने। तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। ट्राइक्रोमेटिक माने 3 रंगों वाला, 3 रंग जिससे पूरा स्पेक्ट्रम वो देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो खाना है हमारे लिए उसके रंग की बहुत उपयोगिता है। ठीक है, दिस इज आगे देखते हैं। ह्यूमंस ट्राइक्रोमेट्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है।
This is because trichromatic vision, which involves 3 type of color receptors, cones for red, green and blue, is more common in primates and certain species that need to distinguish ripe fruits or specific color patterns. तो ह्यूमन ट्राइक्रोमेट्स हैं, बट वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक फ्रूट्स में हमें डिस्टिंग्विश, क्योंकि हम प्राइमेट्स, हमने पढ़ा प्राइमेट्स चिम प्राइमेट होते हैं और वो फ्रूगीवोर्स होते हैं, जो बेसिकली उनकी जो मेन डाइट है वो रॉ फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, प्लांट्स, रूट्स होती है, तो इसलिए उनका ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। और ह्यूमंस का भी इसीलिए ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है कि ताकि वो राइप फ्रूट्स को डिस्टिंग्विश कर सके। और जो डाइक्रोमेटिक विजन है, जो कि हमारा नहीं होता है, वो डाइक्रोमेटिक विजन मोस्ट कार्निवोर्स का होता है। देखो, मोस्ट कार्निवोर्स के पास डाइक्रोमेटिक विजन है, मीनिंग वो 2 कलर देख सकते हैं, टिपिकली ब्लू देख सकते हैं और ग्रीन देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ विजन इज़ वेल सूटेड फॉर देयर हंटिंग नीड्स। तो डाइक्रोमेटिक विजन वाले उनकी हंटिंग नीड्स पे सूटेबल है, इसलिए वो होता है, ठीक है। तो समझ लिया। तो जो बात आचार्य प्रशांत ने बोली वो इन जनरल सही थी, बट ये फिर एक पॉइंट पकड़ के बात का बतंगड़ बनाएगा कि ये है, इसने एक आधा एक्सेप्शन निकाल दिया, वो आगे ये वही करेगा, देखते हैं। लेकिन आचार्य जी तो भेज रहे थे कि सारे ट्राइकोमेटिक विजन के होते हैं, तो जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका सबका ट्राइकोमेटिक विजन होता है। जी, बात हो गई। यहाँ पर आचार्य प्रशांत ने थोड़ी गलती कर दी, तो इसके लिए बोल दिया। बट आप ये याद रखना, ये बताना चाह रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल शाकाहारी जीवों का ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है, डाइक्रोमेटिक विजन होता है। तो इससे क्या ह्यूमंस भी हो गए एकदम कार्निवोर्स। ये याद रख लेना, मोस्टली कार्निवोर्स का डाइक्रोमेटिक विजन है, जो कि ह्यूमंस का नहीं है। ह्यूमंस का ट्राइक्रोमेटिक विजन है, जो कि कार्निवोर्स का नहीं होता है। ये पॉइंट इसके अगेंस्ट में ही है। ये भगवान जाने कैसे यूज कर रहा है, आगे देखते हैं। तो आंखों से नीचे आते हैं, दांत की बात करी थी। दांत के साथ एक जुड़ी हुई चीज होती है लार। हमारी जो लार होती है उसमें एक खास एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज ये किसी कार्निवोर में पाया ही नहीं जाता। अगर हम मांसाहारी होते तो हमारी लार में सलाइवरी एमिलेज हो नहीं सकता था। आचार्य जी कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स उठा के ला रहे हो? हद हो गई, फेंकी जा रहे हो। जानवरों में डिटेक्ट हुआ है और आगे स्टडी में लिखा है, और जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत कम सलाइवरी एमिलेज डिटेक्ट हुआ है। यानी बफलोज, गोट्स जैसे जानवरों में भी सलाइवरी एमिलेज डिटेक्ट नहीं हुआ, या हुआ है तो बहुत थोड़ा डिटेक्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। अब बताएं आचार्य जी, आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बता रहे हो उससे कंप्लीटली उल्टी बात लिखी हुई है रिसर्चेस में। तो ओमनिवोर्स जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते हैं उनमें सलाइवरी एमिलेज पाया गया है, जैसे इंसान, चिंपैंजीज एंड पिग्स। चलो पिग्स के लिए मैं सोर्स भी दिखा देता हूं। ये स्टडी देखिए, इसमें बताया गया है जब पिग्स का सलाइवा चेक किया गया रिसर्चर्स ने, तो उसमें रिसर्चर्स को 38 यूनिट्स पर लीटर से लेके 6655 यूनिट्स पर लीटर तक सलाइवरी एमिलेज या अल्फा एमिलेज पाया गया। तो पिग्स में भी सलाइवरी एमिलेज पाया जाता है, जो कि ओमनिवोर्स होते हैं। तो आपका लॉजिक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अगेन खत्म, डिस्ट्रॉयड। तो अब इस बेवकूफ़ को फिर ऊपर से निकल गया, बात कही क्या जा रही थी। सलाइवरी एमिलेज जो होता है वो मोस्टली कार्निवोर्स में नहीं होता है। मतलब सलाइवरी एमिलेज मीट ईटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मीट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। सलाइवरी एमिलेज मोस्टली हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स में पाया जाता है। और ओमनिवोर्स में भी जो सलाइवरी एमिलेज का काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है, मीट पचाने का काम उसका होता ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। Do herbivores have salivary amylase? Yes, herbivores do have salivary amylase and it plays a significant role in their digestion. Unlike carnivores, herbivores consume a diet rich in carbohydrates, particularly from plant materials like starches and sugars. Salivary amylase helps break down these carbohydrates into simpler sugars in the mouth, aiding in their digestion. अब भगवान जाने इसने salivary amylase का यूज़ मीट ईटिंग के फेवर में कैसे कर लिया, बट salivary amylase तो होता ही प्लांट फूड और प्लांट जो से आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो स्टार्च हैं उसके ब्रेक डाउन के लिए। सलाइवरी एमिलेज का होना तो ये बताता है कि हम नेचुरली प्लांट ईटिंग शाकाहारी लोग हैं, वो क्रीचर हैं, क्योंकि कार्निवोर्स में तो होता ही नहीं है सलाइवरी एमिलेज में, बहुत कम होता है। अब जो लेवल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं डिफरेंट हर्बीवोर्स में, जैसे कि रूमिनेंट्स जिसने बताया कि काउज या शिप, उसमें तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फर्मेंट करते हैं प्लांट मटेरियल को उनके स्पेशलाइज्ड स्टमक में, उनका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, उनके टिपिकली लोअर लेवल होते हैं सलाइवरी एमिलेज के। जो नॉन रूमिनेंट हैं जैसे कि हॉर्सेस हो गए, पिग्स हो गए, हमारा हायर होता है, ठीक है। ह्यूमंस का सलाइवरी एमिलेज क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, टेस्ट, फ्लेवर फैसिलिटेटिंग वगैरह वगैरह में, माइक्रोबियल बैलेंस वगैरह वगैरह में। आपको ये अच्छे से बता दूं, सलाइवरी एमिलेज का होना ये सपोर्ट कहीं से भी नहीं करता कि हम नेचुरली मीट ईटर हैं, क्योंकि देख लो आप, डू ह्यूमंस हैव सलाइवरी एमिलेज फॉर मीट ईटिंग? ठीक है, ह्यूमंस डू प्रोड्यूस सलाइवरी एमिलेज, एक एंजाइम जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में स्टार्चेस को शुगर में। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमिलेज इज मोर एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन विद मीट कंजप्शन। ठीक है, ये जो सलाइवरी एमिलेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए है, मीट कंजम्पशन के लिए नहीं है मेरे भाई। और इसी तरह इन्होंने आगे भी बोंगियां मारी हैं इस इंटरव्यू में, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आप आगे भी बोंगियां मारी हैं, ये बोंगी बाज खुद इतनी बेवकूफ़ाना इसकी समझ है, या तो ये जानबूझ के मिसलीड करता है या भगवान जाने इसे क्या समझ आता है इतने में। तो ये मैंने इसका एक एवरी सिंगल पॉइंट को डिबंक करा है।
दूसरी बात, इसको चिंपांजीज से भी बहुत प्यार आ रहा था, तो मैं एक चीज़ भूल गया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख लो, चिंपांजीज ईट मीट बट इट्स यूजुअली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर डाइट। मीट इज़ यूजुअली लेस देन 2% ऑफ देयर डाइट। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि होता ही होता है, लेस देन 2%, वो बता नहीं रहा कितना होता है यूजुअली, मतलब अधिकतर तो 2% भी नहीं होता। मीट कोई नेचुरल पार्ट नहीं है ह्यूमंस की डाइट का। अगर इसको चिंपांजी ही बनना है तो इसको 1-2%, 0% कभी कभार महीनों में ऐसे खा लेनी चाहिए मीट। ये पूरे तो वैसे ही आर्ग्यूमेंटेशन ही बेवकूफ़ है कि जानवर वैसा करते हैं तो हमें वैसा करना चाहिए, शेर वैसा करता है तो हमें वैसा करना चाहिए। बट चूंकि जाकिर नायक ने इस तरह से कन्वर्सेशन चालू करी और सब इसी तरह आप कर रहे हैं, तो जवाब इस वे में देना पड़ रहा है। मैं और आगे दिखा देता हूँ आप लोग को। देख लो, चैट जीपीटी से पूछा है, चिंप कंप्लीटली मीट फ्री होकर क्या हेल्दी जी सकते हैं? एब्सोल्युटली। चिम्प्स लाइक मैनी अदर प्राइमेट्स, ह्यूमंस भी प्राइमेट है, याद रखना, वो गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे, ठीक है। वाइल्ड में उनकी डाइट प्राइमरली ये सब होती है और इन सोर्स से वो लेते हैं, ठीक है। पर कैप्टिविटी वगैरह में उनकी क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं होती तो आगे से सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। बट बाकी जो चिम्प्स हैं उनको मीट की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्हें मजबूरी में कभी खाना पड़ जाता है। वो बिल्कुल हेल्दी डाइट जी सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट पर। तो यहाँ पर इसका बेवकूफ़ का आर्ग्यूमेंट एकदम फेल हो गया, ठीक है। तो बहुत है, इसलिए आगे भी ये पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाएगा। मैंने इसके पुराने भी वीडियो देखे हैं कुछ वीगनिज़म पे, तो माशाअल्लाह है, वो सर दर्द हो जाएगा इसकी बेवकूफ़ी देख के। और इसके चेले चपाटे जो इसमें रख रखे हैं कमेंट सेक्शन में, वो बस एक इको चैम्बर बना रखा है, जो बस जो पसंद है वही सुनना और नीचे से वो खुश हो जाते हैं और दूसरे रिलीजन वालों और दूसरे सबको गालियाँ देते हैं। ये सब इनका यही काम है। चलो, अब मैंने बना दिया एक वीडियो। थैंक यू भाई।